कब आई? ईस्ट इंडिया कंपनी भारत कब आई? तो 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, मुगलों को क्या छोड़ने को कहा गया? मुगलों को क्या छोड़ने को कहा गया? तो क्या छोड़ने को कहा गया? लाल किला। लाल किला। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, कंपनी ने किसकी पेंशन को बंद कर दिया? तो कंपनी ने किसकी पेंशन को बंद कर दिया? नाना साहिब। नाना साहिब की। अब अगला देखते हैं, अगले में देखो क्या है, इसमें सूर्यास्त कानून कब लागू किया गया? सूर्यास्त कानून कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 1794 ईस्वी में। 1794 में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, 1854 ईस्वी में कंपनी सेना में कितने यूरोपीय सैनिक थे? तो कितने यूरोपीय सैनिक थे 1854 ईस्वी में? 51,000। 51,000। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, भारतीय संविधान बनाया गया। भारतीय संविधान बनाया गया तो संविधान सभा द्वारा। संविधान सभा द्वारा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? भारतीय संविधान कब लागू किया गया? तो कब लागू किया गया? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950। अब अगला देखते हैं, अगले में देखो क्या है, इसमें संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है। संविधान के उद्देश्यों का वर्णन किया गया है तो इसमें देखो ये प्रस्तावना में। प्रस्तावना में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? तो कौन था? डॉक्टर अंबेडकर। डॉक्टर अंबेडकर। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, जहीरुद्दीन बाबर किसका वंशज था? जहीरुद्दीन बाबर किसका वंशज था? तो किसका वंशज था? तैमूर का और चंगेज खा का। तैमूर का, चंगेज खा, यानी कि ए और बी इसमें ये दोनों हो जाएंगे। सी आंसर इसमें सही हो जाएगा, तैमूर का, चंगेज खा का। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, खानवा का युद्ध कब हुआ? खानवा का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ? 1527 ईस्वी में। 1527 में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ चंदेरी का युद्ध? 1528 ईस्वी में। 1528 में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, राणा सांगा में बाबर में खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? राणा सांगा व बाबर में खानवा का युद्ध किस जिले में हुआ? तो किस जिले में हुआ था खानवा का युद्ध? भरतपुर में। भरतपुर में। अब अगला देखते हैं, अगले में देखो क्या है, मोहन सिंह मंडार का संबंध हरियाणा के किस जिले से था? तो किस जिले से था? कैथल। कैथल। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान में पाया जाता है? तो भारतीय संविधान में कौन सा अधिकार पाया जाता है? तो देखो इसमें समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को कितने अधिकार प्राप्त है? तो कितने अधिकार प्राप्त हैं वर्तमान समय में भारतीय नागरिकों को? 6। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, संविधान की आवश्यकता है। संविधान की आवश्यकता है तो संविधान की आवश्यकता देखो, इसमें सरकार का निर्माण करने के लिए, समाज के विभिन्न लोगों में समन्वय करने के लिए, सरकार की शक्तियों पर सीमाएं लगाने के लिए। तो उपयुक्त सभी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? इनमें से किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो इंग्लैंड का। इंग्लैंड। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पानीपत की विजय के बाद बाबर ने किसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की? पानीपत की विजय के बाद बाबर ने किसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की? तो किसे अपने साथ मिलाने की कोशिश की? हसन खां मेवाती को। हसन खां मेवाती। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, हुमायूं को शेरशाह सूरी ने कितने वर्ष निर्वासित रखा? तो कितने वर्ष निर्वासित रखा? 15 वर्ष। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो शेरशाह सूरी की मृत्यु किस युद्ध में हुई? कालीन गंजर के युद्ध में। किस युद्ध में हुई? कालीन जंजर के युद्ध में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, हुमायूं व हमीदा बानो के बेटे का क्या नाम था? तो क्या नाम था? अकबर। हुमायूं व हमीदा बानो के बेटे का क्या नाम था? अकबर। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ है। धर्मनिरपेक्ष राज्य का
क्या अर्थ है? तो धर्मनिरपेक्ष राज्य का अर्थ जो राज्य धार्मिक विषयों में निष्पक्ष रहे। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, भारत एक तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद छुआछूत को समाप्त करने से संबंधित है? तो अनुच्छेद 17। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, किस संवैधानिक संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द अंकित किया गया है? तो इसमें देखो ये 42वां संशोधन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, हुमायूं व हमीदा बानो के बेटे का क्या नाम था? तो क्या नाम था? अकबर। अब अगला देखते हैं, अगले में देखो इसमें क्या है, तीर्थ यात्रा कर व जजिया कर किस मुगल सम्राट के समय समाप्त हुआ था? तो किस मुगल सम्राट के समय समाप्त हुआ था? अकबर। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? तो पानीपत की दूसरी लड़ाई कब हुई? 1556 ईस्वी में, 1556 में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, अकबर के दरबारी कवि अबुल फजल की पुस्तक का क्या नाम है? तो क्या नाम है? अकबरीनामा। क्या नाम है? अकबरीनामा। अब अगला देखते हैं, तो इसमें देखो क्या है, निम्नलिखित में से कौन से तत्व भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य बताते हैं? तो कौन से तत्व भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य बताते हैं? इसमें देखो क्या है, प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द का प्रयोग, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, उपरोक्त सभी। तो इसमें उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, धर्मनिरपेक्ष राज्य वह राज्य है जिसमें व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से धार्मिक स्वतंत्रता दी जाती है। यह किसका कथन है? तो यह किसका कथन है? इसमें देखो पिरो डोनाल्ड स्मिथ का। किसका? पिरो डोनाल्ड स्मिथ का। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, किस देश का शासन किसी एक धर्म विशेष के आधार पर चलाया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? धर्मतांत्रिक। क्या कहते हैं? धर्मतांत्रिक। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, हेमचंद्र ने अपने जीवन में कितने युद्ध जीते? तो कितने युद्ध जीते हेमचंद्र ने अपने जीवन में? 22 युद्ध। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रानी दुर्गावती का विवाह किससे हुआ? तो किससे हुआ रानी दुर्गावती का विवाह? दलपत शाह से। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, रानी दुर्गावती ने किन कुरीतियों से प्रजा को मुक्त किया? तो किन कुरीतियों से प्रजा को मुक्त किया रानी दुर्गावती ने? तो इसमें ये नरबली, बाल विवाह, सती प्रथा, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी से। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सिसोदिया राजपूत वंश के गौरव महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। कहाँ? कुंभलगढ़ में। अब अगला देखते हैं, अगले में देखो क्या है, जब तक चित्तौड़ पर झंडा न फहरा दूं तब तक कौन से कार्य न करने की राणा प्रताप ने प्रतिज्ञा की? तो कौन सा कार्य न करने की प्रतिज्ञा की? सोने चांदी के बर्तनों का त्याग, धरती पर सोना, बाल नहीं कटवाना, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, जल के प्रवाह को कम करने का तरीका है। जल के प्रवाह को कम करने का तरीका, तो इसमें चट्टान बांध। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, स्थलमंडल, जलमंडल तथा वायुमंडल के बीच जुड़ा एक संकरा क्षेत्र। तो इसमें देखो ये जैवमंडल। अब अगला देखते हैं, अगले में देखो क्या है, निम्न पक्षी को पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण शोधक माना जाता है। तो इसमें गीद। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, भारत में निम्न जीव को मारने पर प्रतिबंध है। तो भारत में देखो शेर, चीता, मोर, उपरोक्त सभी। तो उपरोक्त सभी पर शेर, चीता, मोर, उपरोक्त सभी पर। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, संसार में मोटे तौर पर पशुओं की जातियां हैं। तो संसार में मोटे तौर पर पशुओं की जातियां 5000। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सिसोदिया राजपूत वंश के गौरव महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ? तो कहाँ हुआ? कुंभलगढ़ में। कहाँ? कुंभलगढ़ में। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है,
अब ये देखते तो इसमें देखो क्या है, हल्दी घाटी के युद्ध में अकबर ने किन्हें राणा पर आक्रमण करने के लिए भेजा, तो किन्हें भेजा, राजा मान सिंह को, शक्ति सिंह को, राजा मान सिंह को और शक्ति सिंह को, यानी कि ये और भी दोनों, इसमें सी आंसर सही हो जाएगा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, चंदावल में घाटी के मुहाने पर भील लोग किस अस्त्र या शस्त्र के साथ मौजूद थे, तो इसमें तीर कमान, तीर कमान। अब अगला देखते हैं, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एक अधिकार कहलाता है, तो पेटेंट, पेटेंट। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, संसाधनों का एक वर्ग है, संसाधनों का एक वर्ग है, तो इसमें प्राकृतिक, मानव निर्मित, मानव, उपरोक्त सभी, तो उपरोक्त सभी। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, निर्जीव वस्तुएं कहलाती हैं, तो निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन, अजैव संसाधन। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, राणा प्रताप के प्रिय घोड़े का क्या नाम था, तो राणा प्रताप के प्रिय घोड़े का क्या नाम था, चेतक, चेतक। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, किस भील सरदार को महाराणा प्रताप ने अपना भाई बनाया एवं उसे राणा की उपाधि दी, तो किसे बनाया, राणा पुंजा, राणा पुंजा को। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था, तो महाराणा प्रताप का बचपन का नाम क्या था, कीका, कीका। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, महाराणा प्रताप का प्रसिद्ध चित्र किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है, तो किस चित्रकार द्वारा बनाया गया है, राजा रवि वर्मा द्वारा, राजा रवि वर्मा द्वारा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, सिखों के पंचम गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी की शहीदी किस मुगल शासक के काल में हुई थी, तो किस मुगल शासक के काल में हुई थी, जहांगीर, जहांगीर। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, अपने तीनों भाइयों की हत्या में अपने पिता को कैद करके खुद को सम्राट बनाने वाले मुगल शासक का क्या नाम था, तो क्या नाम था, औरंगजेब, औरंगजेब। अब ये देखते हैं, तो इसमें देखो क्या है, अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, अनवीकरणीय संसाधन नहीं है, तो पवन ऊर्जा, पवन ऊर्जा। अब अगला देखते हैं, इसमें देखो क्या है, नवीकरणीय संसाधन है, तो नवीकरणीय संसाधन है, इसमें देखो ये सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी।